बातें करती जाने मन, दिल से तू मेरे बातें करना। क्या हुआ कैसे हुआ क्या पता, खुद से क्यों बातें करती जाने मन। मेरी दुलारी। हाँ क्या हुआ? बीबी जान मैं शहर जा रहा हूँ। अभी तो आए हो बेटा, कुछ देर तो आराम करते। जी बीबी जान, आप बस दुआ कीजिए मैं रूबी को दोबारा इस घर में ले आऊं। मेरी दुआएं तो हमेशा तुम्हारे साथ है। जी बीबी जान, लेकिन इस बार मुझे आपकी दुआओं की थोड़ी ज्यादा जरूरत है। हुआ क्या है? तुम कुछ छुपा रहे हो, बताओ ना, बोलो ना गालिब। मैं कुछ नहीं छुपा रहा बीबी जान, बल्कि जो छुपा हुआ है वो देखना चाह रहा हूँ। तुम कैसी बातें कर रहे हो गालिब? मैंने आपका बहुत दिल दुखाया बीबी जान, लेकिन मैं वादा करता हूँ आपकी हर शिकायत को दूर कर दूंगा। मैं चलता हूँ। जा रही हूँ मैं ये घर छोड़कर। जब तक वो लड़की इस घर से नहीं जाएगी ना, मैं इस घर में वापस नहीं आऊंगी। आलिया, ये क्या बचकाना हरकत है? क्या कर रही हो तुम? क्या ये बचकाना हरकत है? और वो जो बच्ची बनकर सबके नाक में दम किए हुए, उसको आप कुछ नहीं कहेंगे? अब्बा जान तो उस आवारा लड़की को कुछ नहीं कहने वाले। आलिया, ये तुम समझ क्यों नहीं रही हो? बस मैं जा रही हूँ। आलिया ताई, मैंने इमरान को खुद से नहीं गिराया था, वो मेरे हाथों से स्लिप हो गया था और आपने मुझ पे हाथ उठाने की कोशिश की, मैंने आपको रोक दिया, इसलिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। यार ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी पोती का रिश्ता तुम्हारे पोते के साथ है। ये तो मेरी भी दिली ख्वाहिश थी, लेकिन यार तुमने बताया नहीं कि मेरी किस पोती को पसंद किया है हाजरा बेटी। और उससे तो दोनों ही पसंद है, मगर अफसोस के पोता एक ही है, उसके लिए उसे समझ ही पसंद आई। अच्छा चलो, मैं आशिर और सोफिया से बात करके तुम्हें बताता हूँ, फिर तुम बाकायदा रिश्ता लेकर आ जाओ। मैं इंतजार करूंगा सईद। ठीक, अल्लाह हाफिज। हमें बुलवा लिया होता है ना। बैठो बेटा बैठो। आप बैठिए। बेटा कपड़े में बैठे बैठे मैं खुद भी थक गया था, इसलिए सोचा ये थोड़ी चहलकदमी हो जाए। आपके लिए कुछ ले आऊं अब्बा जान? नहीं नहीं बहू, बैठो, मुझे तुम दोनों से बात करनी। जी अब्बा जान कहिए। वो मेरे देरीना दोस्त चौधरी फारूक को तुम जानते हो? जी जी अब्बा जान। वो और उनकी बहू पिछले दिनों हिजा और अबू बकर के निकाह में आई थी। वहां हाजरा बेगम ने हमारी बेटी समन को देखा था। जी अब्बा जान। अभी अभी थोड़ी देर पहले मेरी चौधरी फारूक से बात हुई थी। उनकी बहू हाजरा बेगम ने समन के लिए पसंदीदगी का इजहार किया। ये तो बहुत अच्छी बात है अब्बा जान। ये तो तुम जानते हो कि चौधरी फारूक का खानदान शहर से कुछ दूर रहता है।
उनका पोता यावर बहुत पढ़ा लिखा लड़का, ना से चित्रा जानती, मेरी नजर में तो रिश्ता बहुत अच्छा है। अब आगे तुम्हारी मर्जी। जी अब्बाजान, लेकिन वो। लेकिन क्या? अब्बाजान, अगर हमें सोचने के लिए आप थोड़ा सा वक्त दे दें तो आखिर लड़की का मामला है। हाँ, वो जरूर सोचो। मैंने भी फिलहाल उनसे वक्त मांगा। ठीक है अब्बाजान, हम सोचकर आपको बता देंगे। ठीक, मैं इंतजार करूं। शब्बा खैर अब्बाजान। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं बाबा साहब। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारी मां ने तुम्हारे साथ ज्यादती की है तो ये बात जहन से निकाल दो। ऐसा मुमकिन है? क्यों नहीं? गालिब की हालत देखकर तुम्हें अंदाजा नहीं हुआ कि हाजरा का रूबी के मामले में अंदाजा ठीक था? आप क्या चाहते हैं? गालिब ने कहा कि वो अपनी बच्ची को महफूज हाथों में देके जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि रूबी उसकी बच्ची के लिए ठीक मां नहीं है। आप गलत सोच रहे हैं। भाई सिर्फ बीबी जान को खुश करने के लिए भाभी को तकलीफ देकर आए हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा वो वहां भाभी को कैसे संभालेंगे। मुझे यकीन है उसने ये कदम सोच समझ कर उठाया होगा। अब दुआ करो कि अल्लाह उसकी मदद करे और उसे अपनी हिफाजत में रखे। बसरान बता रहे थे कि लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, रुपए पैसे की भी कमी नहीं है। अच्छा? हाँ, और शहर से बाहर बहुत बड़े घर में रहते हैं वो लोग। शहर से बाहर मतलब किसी मज़ाफ़ाती इलाके में? अरे हाँ, वहीं तो रहते हैं वो लोग। लेकिन उनका बड़ा बेटा गालिब अपनी बीवी के साथ यहीं शहर में रहता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो लड़का कुछ शहर से बाहर रहता है। अरे सोफिया, कुछ तो लड़के के बारे में अता पता करो कि कैसा है वो, क्या करता है। भाभी, अब्बाजान बता तो रहे थे कि लड़का देखने में बहुत अच्छा है। रहने दो, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि शहर से दूर रहने वाले लोग कैसे होते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब्बाजान जानबूझकर तुम्हारी बेटी को वहां फंसाना चाहते हैं। जानबूझकर? क्या मतलब? अब्बाजान ऐसा क्यों करेंगे? अब तुम खुद देखो, अगर वो इतना खानदानी होता, अमीर होता, तो अब्बाजान सबसे पहले उस निकम्मी आबदार का रिश्ता वहां तय करते। अबू बकर के टाइम पर तुमने नहीं देखा था? इतना अच्छा लड़का देखकर अब्बाजान और किंजा ने खिचड़ी पकाकर फौरन आबदार की मंगनी वहां तय कर दी थी। कह तो आप ठीक रही। साजिश हो रही है, साजिश। हाँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ, इतनी प्यारी बच्ची है समन, क्यों उसका रिश्ता वहां तय करके उसका मुस्तकबिल तबाह करना चाहती हो तुम? अब तो मुझे भी यही लग रहा है। और नहीं तो क्या, अपनी बेटी को इस तरह अंधे कुएं में मत फेंक देना। इतनी प्यारी बच्ची है तुम्हारी, और किस चीज की कमी है समन में? एक से एक अच्छा रिश्ता मिल जाएगा उसे। अब मैं सोच समझ कर ही फैसला करूंगी भाभी। लो, अब भी तुम फैसला करोगी? समझो कि फैसला हो गया। साफ साफ इनकार कर दो अब्बाजान को,
ऐसा ना हो कि अब्बा जान रिश्ता पक्का ही कर दे। ठीक है। और आशिक को भी समझा दो कि अब्बा जान की बातों में ना आए। और अब्बा जान को अगर इतना ही शौक है ना वहां रिश्ता करने का, तो उस निकम्मी आबदार का रिश्ता वहां तय कर दे। जान का वबाल बनी हुई है, सारे घर में धमाल मचाती रहती है। जिस दिन ये लड़की घर से दफा होगी ना, उस दिन हमें सुकून नसीब होगा। तुम्हें पता है ईजा, मेरे लिए रिश्ता आया है। अच्छा? नहीं, मुझे नहीं पता। वैसे भी तुम अपनी बातें मुझसे कहाँ शेयर करती हो? ऐसी बात नहीं है ईजा। लड़का कौन है? अम्मी ने बताया है कि उसका नाम यावर है और वो दादा जान के दोस्त का पोता है। कैसा है? I mean, हैंडसम है या बस ऐसे ही? पता नहीं। हाँ, मगर अम्मी बता रही थी कि वो लोग शहर से बाहर बहुत बड़े घर में रहते हैं। What? शहर से बाहर? हाँ, क्यों? किसी गंवार का रिश्ता आया है क्या? जी नहीं, वो बहुत पढ़ा लिखा लड़का है। उफ हो समन, तुम भी ना। मुझे तो हैरत हो रही है चची को कि वो इस रिश्ते के बारे में सोच कैसे रही है। लेकिन तुमने वो लड़का देखा? नहीं देखा ना? तो फिर मैं शर्त लगा के ये कह सकती हूँ, यकीनन वो बैकवर्ड हो। मेरी बात मानो, इस रिश्ते से साफ इनकार कर दो। तुम्हारे लिए लड़कों की कोई कमी है? कह तो तुम ठीक रही हो। वैसे चाचा चाची ने इस रिश्ते को पक्का तो नहीं किया ना? नहीं, क्यों? बस ठीक है, इनकार कर दो। मगर वो दादा जान। क्या दादा जान? दादा जान ने पहले हमारे बारे में कुछ सोचा है जो अब सोचेंगे? उन्हें तो उस चुड़ैल आबदार से फुर्सत ही नहीं मिलती। लेकिन तुम अपना मुस्तकबिल खराब मत करना, इस रिश्ते से साफ इनकार कर दो, समझी? अरे गालिब, तुम यहाँ कैसे? तुम तो भाई घर में होना चाहिए था ना। लेकिन तुम्हें कैसे? नहीं, मेरा मतलब तुम कभी मेरे घर आए नहीं थे। तो खुशी नहीं हुई मैं आने की। अच्छा ना यार, छोड़, आओ बैठो। से बताओ, क्या लेंगे आप? अपने कुछ सवालों का जवाब। मैं समझा नहीं। मैं जो कुछ पूछूं उसका सही सही जवाब दे देता हूँ। अरे क्या बात है? तुम्हारे और रूबी के दरमियान क्या चलेगा? अच्छे दोस्त हैं हम। ये दोस्ती तुमने मेरी बीवी से मेरी खैर मौजूदगी में क्यों की? क्योंकि तब गालिब तुम हमारे दरमियान नहीं थे। मैं यहाँ नहीं था, इसका मतलब है मैं अभी की नहीं, पहले की बात करूंगा। मैं और रूबी एक दूसरे को यूनिवर्सिटी के दिनों से मोहब्बत करते थे। फिर तुम हमारे दरमियान और तुमने अपनी दौलत के जरिए उसको अपनी तरफ खींच लिया। जहां रूबी मुझे चाहा करती थी, मुझसे मोहब्बत के दावे किया करती, अचानक एक दिन
तुम्हें जाने लग गई। तुम भी उसकी मोहब्बत के धोखे में आ गई। मैंने अच्छी तरह रूबी को तब जाना जब उसने तुम्हारे से शादी की। रूबी दौलत की पुजारी। आज जब मैं एक अमीर आदमी बन गया हूं, एक बड़ा आदमी बन गया हूं, तो मेरी तरफ तुम्हारी बीवी खींची चली है। तुम ये बताओ इसमें मेरी क्या गलती है? इसमें मेरी क्या गलती है अगर तुम्हारी बीवी एक बार फिर मेरी दीवानी मुझे कॉल करती, मिलने को कहती? मेरी क्या? अगर वो इतना खानदानी होता, अमीर होता, तो अब्बाजान सबसे पहले उस निकम्मी आबदार का रिश्ता वहां तय करते। अम्मी, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो। वो जो रिश्ता आया है ना मेरे लिए, आप उन्हें इनकार कर दें। क्यों? मुझे नहीं करनी शहर से बाहर शादी। और आप खुद सोचें, वो लोग शहर से बाहर रहते और मैं वहां कैसे एडजस्ट कर पाऊंगी? और वो शहर से बाहर रहने वाला लड़का पता नहीं कैसा निकलेगा। आप अभी फौरन जाएं और दादाजान को इस रिश्ते से इनकार कर दें। हाँ हाँ, मैं खुद भी जा रही थी इनकार करने। मैं भी यही सोच रही थी कि पता नहीं कैसे लोग होंगे, लड़का कैसा निकलेगा। हमारी बेटी हम पे बोझ थोड़ी है ना। थैंक यू सो मच अम्मी। मैं अभी जाकर अब्बा जान को मना कर देती हूँ कि हमें नहीं देनी अपनी बेटी शहर से बाहर। अब्बाजान, बात दरअसल ये है कि वो लोग शहर से बाहर रहते हैं और वैसे तो हम जानते हैं कि वो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं कि समन उन लोगों के कल्चर, रहन सहन में एडजस्ट कर पाएगी या नहीं। तो हमारे लिए ये फैसला थोड़ा मुश्किल है। इसका मतलब है कि तुम लोगों को ये रिश्ता मंजूर नहीं? वजान, हमारे लिए फैसला करना थोड़ा मुश्किल है कि हम समन को बैकवर्ड लोगों में ब्याह दें, इसलिए हमें इस रिश्ते से इनकार है। देखो आशिक जो एतराज़ात तुमने उठाए हैं उसमें सबसे पहली बात तो ये कि वो पुरानी वजह के लोग जरूर हैं लेकिन बैकवर्ड नहीं। देहात गांव का कल्चर उनके घर का हिस्सा नहीं है। तो दूसरी बात ये कि लड़का मेरा देखा भाला है, गांव को कोई जाहिल गवार इंसान नहीं। वजान, मैं इस रिश्ते से मुतमईन था। मेरे दोस्त ने जिंदगी में पहली बार मुझसे कुछ मांगा, लेकिन मैंने फिर भी तुम्हें फैसला करने की पूरी आजादी दी। समन मेरी भी बेटी, उसका बुरा मैं नहीं चाहूंगा, लेकिन तुम्हारे एतराजात सुनने के बाद मुझे लगता है कि इस रिश्ते की बात यहीं खत्म हो जाए बेहतर, क्योंकि जहां इंसान दूसरों को कमतर समझने लगता है तो वहां रिश्तों की अहमियत खत्म हो जाती है। अब्बाजान, तुम दोनों को ये रिश्ता मंजूर नहीं, मैंने सुन लिया। अब तुम दोनों जा सकते हो।
इसलिए मैं तुम्हें नहीं, ये दुनिया छोड़ दूंगा। जिए मेरी दुलारी, मेरी दुलारी। हट जाओ मेरे रास्ते से। क्यों? सबका इतना ख्याल रखती हो, मेरा भी करना। मैं तुम पर इतनी जान छिड़कता हूँ, हर एक तुम्हें के। शट अप, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी बकवास गुफ्तगू सुनने में। लेकिन मुझे तो तुम में इंटरेस्ट है। एक बार मेरी बात मान लो, कसम से बहुत खुश हूँ। कमीने इंसान, छोड़ मेरा हाथ, मेरा हाथ छोड़ो। दादा जान, दादा जान। बेगैरत जलील इंसान, तुम्हारी हिम्मत के। दादा जान, दादा जान, दादा जान, दादा जान, दादा जान, दादा जान, अम्मी, 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 दादा जान, दादा जान, दादा। आप कब आए? और इज़्ज़ा कहाँ है? तुम कहाँ थी? मैं वकील के पास गई थी। वकील के पास या शुएब के पास? गालिब, बुरा लग गया। मैंने एक बार उसका नाम लिया और तुम्हें बुरा लग गया। खुद रोज उसके साथ घूमती फिरती। ये क्या कह रहे हैं आप? घबराओ नहीं, मुझे पता चल गया कि शादी से पहले तुम शुएब से मोहब्बत करती थी और फिर मेरी दौलत देखकर तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई। फिर शुएब की दौलत देखकर तुम्हें दोबारा उससे मोहब्बत हो गई। ये सब बकवास है, सब झूठ है। झूठ है? शादी से पहले शुएब से मोहब्बत झूठ है या शादी के बाद फिर उससे मोहब्बत झूठ है? तुम मुझे धोखा देती रही और मैं तुम्हारी मोहब्बत में पागलों की तरह तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करता रहा। ना मैंने अपने खानदान को देखा, ना अपनी बेवा मां को, किसी की फिक्र नहीं की। मेरी दुनिया तो तुमसे शुरू होकर तुम पे खत्म होती थी और तुम मुझे छोड़कर एक नई दुनिया बसाने चली थी। अगर मेरी किसी बात पर यकीन नहीं है तो छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? छोड़
दूं? इतनी आसानी से छोड़ दूं तुम्हें? हाँ खालिद, खालिद बेटा पागल करें, प्लीज इसे अंदर रखिए। देखिए मुझसे बात करें, ऐसा मत करें प्लीज। घबराओ नहीं, मैं भी तो छोड़ने की बात कर रहा हूं ना। तुमने धोखा दिया मुझे, लेकिन मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। मैं मोहब्बत करता हूं तुमसे, इसलिए मैं तुम्हें नहीं, ये दुनिया छोड़ दूंगा। आप तो बस मुझे इसी बात का ताना देते रहेंगे। क्या हुआ, किस बात पे इतनी बहस हो रही है? बाबा जान का ख्याल है कि मैंने अपनी पोती को यहाँ अपने पास रखकर बहुत बड़ी गलती की है। और बाबा जान ऐसा क्यों कहते हैं? बेटे तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती और यहाँ भी उसकी देखभाल मुलाजमा करती है। इससे बेहतर नहीं कि वो शहर चली जाए, कम से कम उसकी सगी माँ तो करीब होगी। वैसे बीबी जान बाबा जान की बात दिल को लगती है। हाँ हाँ, गलत तो बस मैं हूँ, तुम सब लोग तो बिल्कुल ठीक हो। जी भाभी। क्या? क्या हुआ? मैं शहर जा रहा हूँ। क्यों, क्या क्या हुआ यावर? मैं चलो साथ। कुछ नहीं हुआ, वो रूबी भाभी परेशान है, गालिब भी पता नहीं कहाँ चले गए, मैं जाकर देखता हूँ। मुझे गालिब का रवैया यहाँ भी ठीक नहीं लग रहा। उसने कहीं, आप दुआ करें बाबा जान गालिब भी ठीक हो। मैं चलो तुम्हारे साथ। नहीं बीबी जान, आप रुके, मैं वहां जाके बाबा जान को फोन करता हूँ। कॉल करना। या अल्लाह, मेरे बच्चों को खैरियत से रखना। मेरी बच्ची, ताजा जान बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आशा लेकर गए ना उन्हें अस्पताल, देखना बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बहुत तकलीफ में है, मुझे बोला नहीं जा रहा था। चुप जाओ। ऐसा जाना क्या हो गया कि ये सब कुछ बासित ने फिर से बदतमीजी की मुझसे। क्या? अब दादा जान ने देख लिया, दादा को बहुत तकलीफ हुई, मुझे बर्दाश्त नहीं हुई ये तकलीफ हमें। अभी दादा जान ठीक हो जाएंगे। हाँ, दादा जान बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अपना सामान पैक करें, ड्राइवर आपको गुलपरी के साथ जहां जाना चाहती है छोड़ देगा। जिए मेरी दुलारी, आशा, क्या हुआ बच्चन को? कैसी तबीयत है उनकी? भाई अंदर है, वो डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं। ये अचानक कैसे हो गया? कुछ हार्ट प्रॉब्लम है शायद, दिल पे हाथ रखा हुआ था उन्होंने, शदीद तकलीफ में थे। पिछले 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं है उनकी। भाई अल्लाह से दुआ करें कि सब खैर हो।
आप उनके बेटे हैं? जी डॉक्टर साहब कैसी कंडीशन है उनकी, क्या हुआ उन्हें माइनर हार्ट अटैक हुआ, लेकिन शुक्र है आपने वक्त पे लिया, वरना थोड़ी सी भी देर हो जाती तो डॉक्टर साहब क्या हम मिल सकते हैं उन्हें? फिलहाल तो आपको मिलने की इजाजत नहीं मिल सकती, लेकिन उनकी तबीयत जैसी स्टेबल होती है उसके बाद फिर आप मिल सकते हैं। ये हालत देखिए पौधों की। सुबह माली आए तो उसे कहना कि छटाई करे, सारे खुश्क पत्ते निकाल दे, बल्कि उसे कहना मुझसे आके मिले पहले। अब जाओ जाके खाना लगाओ। बाबाजान यावर का कोई फोन आया? नहीं बेटा, मैं खुद इंतजार कर रहा हूँ, अभी तक कोई फोन नहीं आया। अल्लाह खैर, देर हो गई है। अल्लाह खैर करेगा बेटा, अल्लाह खैर करेगा। या अल्लाह खैर कर। जाना चाहती हैं छोड़ देगा। यावर, क्या कह रहे हो? आप ही तुम्हारे भाई की बेवा हैं और इस वक्त इद्दत में भी। इसका जवाब तुम्हारी आप भी ज्यादा अच्छी तरह दे सकती हैं। आप लोग जल्दी करें, देर हो रही है।
भाभी आखिर इस खत में था क्या? अच्छा मेरे घर चलिए, वैसे भी आंटी के घर कोई है ही नहीं। इतनी देर हो गई, अभी तक हॉस्पिटल से कोई फोन ही नहीं आया। अल्लाह खैर करे। अब्बा जान की तबीयत कैसी होगी कभी? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उन्हें हुआ क्या। मैं खुद भी हैरान हूँ। मुझे तो लगता है कि ये सब उसी आबदार की वजह से हुआ। उसी ने शोर मचाकर हम सबको इकट्ठा किया था ना। हाँ, वो तो खुद ज़ारो कतार रो रही थी। अब्बा जान ने अपने सीने पे हाथ रखा हुआ था। मुझे तो लगता है कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ। अल्लाह रहम करे। यासिर को फोन मिला रही थी मैं इतनी देर से, लेकिन पता नहीं वो मेरा फोन अटेंड क्यों नहीं करे। पता नहीं क्या चल रहा होगा हॉस्पिटल में। आशिर ने भी हॉस्पिटल पहुंचकर फोन किया था। उसके बाद उन्हें भी तौफीक नहीं हुई कि घर इतला कर दें। हेलो, हाँ यासिर, कैसी है पापा जान की तबीयत? अच्छा, हाँ हाँ, चले अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ठीक है। क्या हुआ भाभी, सब ठीक है ना? हाँ, यासिर कह रहे थे कि अब अब्बा जान की तबीयत पहले से काफी बेहतर है और डॉक्टर ने तो कहा है कि चंद घंटों में उनको घर भेज देंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये खबर सुनकर सुकून मिल गया। हाँ, यासिर कह रहे थे कि अब उनकी हालत पहले से बहुत बेहतर है। आपने पूछा नहीं कि उन्हें हुआ क्या था? हार्ट अटैक हुआ था, मैंने तुम्हें बताया था ना। अरे लानत हो तुम जैसी औलाद पर और ऐसी बहू पर। शट अप अभी, हर बात की एक हद होती है। आपके इन झगड़ों की वजह से मैं ऐसा फैसला करने पर मजबूर हुआ। सुकून गारत हो गया मेरा इस घर में। हम जा रहे हैं। गालिब ने खुदकुशी क्यों की? कोई मुझे ये तो बता दे, वो क्यों इतना मायूस हो गया था? उसने अपने हाथों से अपनी जिंदगी क्यों खत्म कर ली? क्यों?